वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश रीडिंग, प्रोनंसिएशन मीन्स उच्चारण में हेल्प मिलेगी। सभी वर्ड्स का मैं हिंदी में मतलब लिखकर समझाऊंगा और जो भी टेंस या ग्रामेटिकल रूल्स यूज़ हुआ है साथ ही वो भी जानेंगे। तो इस प्रकार जिनको भी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है अ वाइज ओल्ड आउल। अ वाइज वाइज ओल्ड आउल। अ मीन्स क्या होगा? एक। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, क्या होता है? बुद्धिमान। ओल्ड मीन्स क्या होगा? बूढ़ा। आउल मीन्स उल्लू। इसकी क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है? इट इज आउल। ओके, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। ठीक है। देयर वॉज एन ओल्ड owl who lived in an oak tree. There was means था, an एक, old means बूढ़ा, owl means उल्लू, who lived in an oak tree. Who means जो, lived, live means क्या होता है? रहना। lived सेकंड फॉर्म यूज हुई है, जो रहता था। ठीक है, ठीक है। इन एन ओक ट्री। इन एन एक। इन से एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? में। पेड़ में तो नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। में से क्या मतलब होगा? पेड़ में रहता था। तो पेड़ में तो वो नहीं रहता था, पेड़ पर रहता था। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रीपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो इन यूज़ करेंगे। ठीक है। एक ओक, ओक ट्री। ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। ओक का जो पेड़ होता है कोई, उस। ठीक है। There was an old owl who lived in an oak tree. एक बूढ़ा उल्लू जो ओक एक ओक के पेड़ पर रहता था। ठीक है, एक ओक के पेड़ पर रहता था। ओके, अब देखिए जो देयर है, देयर का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इट इज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। ये हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। क्या? तो एक बूढ़ा उल्लू जो ओक के पेड़ पर रहता था। एवरी डे ही ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट्स दैट अकर्ड अराउंड हिम। एवरी डे। एवरी डे का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। डे मीन्स दिन। he observed। he means वह। observed means होगा। observe means क्या होता है? ध्यान से देखना, है ना? ध्यान से देखना या समझना। इंसिडेंट्स। इंसिडेंट मीन्स क्या होता है? घटना। ठीक है, तो इंसिडेंट्स हैं तो घटनाएं। ओके। डैट जो अकर्ड अराउंड हिम। अकर्ड, अकर्ड मीन्स होना। अकर मीन्स क्या होता है? होना। ठीक है, कोई चीज़ होना, किसी चीज़ का होना। तो अकर्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है, जो होती या हुआ करती, जो होती। अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ।
ठीक है। हिम मीन्स उसके, हिम मीन्स उसके। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट्स वह ध्यान से देखता घटनाएं, डेट अकर्ड अराउंड हिम जो होती या हुआ करती उसके चारों तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। यस्टरडे, क्या इसका उच्चारण होगा, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी सही? यस्टरडे, आर हल्का सा साइलेंट होगा। यस्टरडे he watched he watched as a young boy helped an old man carry a heavy basket। ओके, हिंदी में समझते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स क्या होता है? कल। कौन सा कल? बीता हुआ कल। ठीक है। यस्टरडे, कल। ही वॉच्ड, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं बीता हुआ कल, है ना। इट इज बीता हुआ कल। ही वॉच्ड एज अ यंग बॉय हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। ही मीन्स उसने। वॉच्ड, वॉच मीन्स क्या होता है? देखना। वॉच्ड सेकंड फॉर्म है, वॉच्ड देखा। एज, एज मीन्स जैसे कि, जैसे कि। मीन्स एक। यंग मीन्स यंग बॉय। देखिए, यंग मीन्स वैसे तो जवान होता है, लेकिन यहाँ पे हम यंग, यंग बॉय। ठीक है, यंग मीन्स क्या है? छोटा लड़का। ठीक है, यंग। छोटा, बॉय मीन्स लड़का। हेल्प मीन्स क्या होता है? सहायता करना। तो हेल्प्ड सहायता की, सहायता की। एन मीन्स एक। ओल्ड मतलब बूढ़े। मैन मीन्स आदमी की। कैरी अ हैवी बास्केट, जो कैरी कर रहा था, मतलब जो ले जा रहा था। हाँ, कैरी करना, ले जाना, ले जाना। अ एक, हैवी मतलब भारी, बास्केट मतलब टोकरी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक के लिए एन यूज़ किया है। तो जो भी हमारे वोवल्स होते हैं, वोवल्स क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ओल्ड में पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ओ आया है, तो ओ से पहले हमने एन को यूज़ किया है। यहाँ पे हम साउंड देखते हैं। ठीक है, लास्ट में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे क्या साउंड निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओ का साउंड निकल रहा है, तो ओ से पहले हम एन लगाएंगे। जो भी हम वर्ड बोलते हैं, उससे पहले अगर हम एक बोलेंगे तो वहाँ पे हम एन का यूज़ लिखेंगे। जैसे एप्पल होता है, एन एप्पल, तो एप्पल में पहला अल्फ़ाबेट ए होता है। ओके। यस्टरडे ही वॉच्ड, उसने देखा। एज अ यंग बॉय, जैसे कि एक छोटा लड़का, छोटे लड़के ने सहायता की एक बूढ़े आदमी की, ले जा रहा था एक भारी टोकरी। ओके। Today he saw a young girl shouting at her mother. Today means आज. He means उसने. saw देखा. a एक. young फिर से हम लिखेंगे छोटी. गर्ल लड़की. शाउटिंग, शाउटिंग मतलब क्या होता है? शाउट करना, किसी पे चिल्लाना। ठीक है, तो शाउटिंग आईएनजी है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। चिल्ला, ठीक है, चिल्लाना है ना, चिल्लाना हो जाएगा। एट, पर,
हर ही के साथ, ठीक है। He saw a young girl shouting at her mother. हर अपनी, मदर क्या है, माता या मम्मी। आज उसने देखा एक छोटी लड़की चिल्ला रही थी अपनी मम्मी पर, ठीक है। द मोर ही सा द लेस ही स्पोक, ठीक है। द मोर, मोर मीन्स क्या होता है, ज्यादा। ही उसने, सा देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है देखा। द लेस, लेस मीन्स क्या होता है, कम। ही मतलब द लेस ही स्पोक। द मोर ही सा, जितना ज्यादा उसने देखा उतना ही कम वह बोला, है ना। उतना ही कम वह बोला। द लेस, ठीक है। द लेस ही, वह स्पोक, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्पीक। स्पीक हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। स्पोक हो जाएगा बोला, ठीक है। तो देखते हैं, जा द मोर ही सा, जितना, ठीक है। दा क्या है, एक जैसे हम बोल रहे हैं जितना, उस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। जितना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना ज्यादा उसने देखा उतना, ठीक है। द, उतना कम वह बोला, है ना। बस जितना ज्यादा उसने देखा उतना कम उसने बोला। इतना समझ में आया। As it is, as the days went on, he spoke less but heard more. As the days went on, as से क्या मतलब है, जैसे जैसे। the days went on, बीतते गए, है ना। as से क्या मतलब होगा, जैसे जैसे। the days went on, days दिन, went on, ठीक है। went मतलब क्या होता है, जाना, है ना। तो ऐसे ही दिन जैसे जाते रहे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी वर्ब की फॉर्म है, इट इज सेकंड वर्ब की फॉर्म यूज है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म होती है वेंट। थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज करी है। एज द डेज वेंट ऑन, जैसे जैसे दिन बीतते गए या जाते गए, है ना। एग्जैक्ट मीनिंग बोलेंगे ना, जाना, जाते गए। हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे जैसे दिन बीतते गए, बीतते गए। वेंट ऑन पूरे का मतलब है बीतते गए, ठीक। ही स्पोक लेस, वह, स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म है बोला। वह बोला लेस, कम। बट, लेकिन। हेयर्ड मोर, हेयर मीन्स क्या होता है, सुनना, है ना। हेयर मीन्स क्या होता है, सुनना। तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है हेयर्ड, सुना। लेकिन सुना ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह कम बोला लेकिन ज्यादा सुना। मतलब जैसे जैसे दिन बीते वह कम बोला लेकिन उसने ज्यादा सुना। द ओल्ड आउल हियर्ड पीपल, इसको प्यूपल नहीं बोलेंगे, इट इज पीपल, पीपल, है ना। लिख देता हूं पीपल, टॉकिंग एंड टेलिंग स्टोरीज। द ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है, बूढ़ा। आउल, उल्लू। हेयर्ड,
मीन्स हेयर मीन्स क्या होता है? सुनना, ठीक है, हेयर्ड सुना। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। टॉकिंग, टॉक मीन्स क्या होता है? बात करना, ठीक है, बात, है ना। टॉक मीन्स क्या होता है? बात करना, तो टॉकिंग बात करना। एंड मीन्स और, ठीक, एंड मीन्स और। टेलिंग मीन्स टेलिंग स्टोरीज, ठीक है, टेलिंग मीन्स क्या होता है? बताना। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। समझते हैं। द ओल्ड आउल हेयर्ड, बूढ़े उल्लू ने सुना। पीपल टॉकिंग, लोगों की बातें। और टेलिंग स्टोरीज, कहानियों का कहना या कहानियों का बताना। बूढ़े उल्लू ने लोगों का बात करना और कहानियों का कहना या बताना सुना। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। He heard a woman saying an elephant jumped over a fence. ठीक है, he heard a woman. He means उसने। heard, hear means क्या होता है? सुनना। heard सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सुना। a means एक, woman means औरत को। saying, ठीक है, saying मतलब कहते हुए। एन एक, अब देखिए जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जहाँ पर भी वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू किसी भी वर्ड में पहले वाला अल्फ़ाबेट होगा, जैसे यहाँ पे ई आया है तो ई से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम एन लगाते हैं। ठीक है, एन। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। जंप, जंप मीन्स क्या होता है? कूदना, तो जंप्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई है, कूदा। ओवर अ फेंस, ओवर उसके ऊपर से, है ना। जब किसी चीज को बिना टच किए हम कूदते हैं, किसी के ऊपर से छलांग लगाते हैं, वहाँ ओवर का यूज करते हैं। ओवर ऊपर से। मीन्स एक। फेंस, फेंस क्या होती है? बाड़, है ना। बाड़ समझते हैं ना, जैसे कोई पार्क होता है उसके चारों तरफ या खेत के चारों तरफ जो हम कुछ बांध देते हैं उसको हम बाड़ बोलते हैं या फेंस बोलते हैं। उसने सुना एक औरत को कहते हुए, ठीक है, क्या कह रही थी वो औरत? एक हाथी कूद गया एक बाड़ के ऊपर से, है ना। उसने सुना क्या? एक औरत कह रही थी या बता रही थी, एक हाथी कूद गया एक बाड़ के या फेंस के ऊपर से। ठीक है, ही हियर्ड अ मैन saying that he had never made a mistake. He heard, उसने सुना एक आदमी, मैन मीन्स आदमी, saying मीन्स कहते हुए, that मीन्स की, he had never made a mistake. उसने, ही मीन्स क्या होता है? वह होता है, ठीक है, लेकिन सिचुएशनली हम ही या उसने या उसे, ठीक है, ऐसे हम खुद अपने दिमाग से इन चीज़ों को समझते हैं कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, ही हैड, उसने, हैड नेवर मेड, नेवर कभी नहीं, मेड, मेड क्या होता है? कोई चीज़ करना, है ना। मेक बनाना, मेड मतलब कोई चीज़ होना, किसी चीज़ का करना, तो मेड नहीं की, है ना, कभी नहीं की
ठीक है। मेड से क्या मतलब है? किसी चीज़ का होना। तो उसने कभी नहीं की अ एक मिस्टेक, गलती। अब हिंदी में समझते हैं। ही हियर्ड अ मैन सेइंग दैट ही हैड नेवर मेड अ मिस्टेक। उसने सुना एक आदमी को सेइंग मीन्स कहते हुए डैट कि उसने कभी नहीं की थी एक भी गलती, है ना? उसने एक आदमी को कहते हुए सुना कि उसने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया है ना? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इट इज़ पास्ट परफेक्ट। इट इज़ पास्ट परफेक्ट। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। The old owl had seen and heard what happened to people. The owl means उल्लू, सॉरी, ओल्ड मीन्स क्या हो गया? बूढ़ा। आउल मीन्स हो गया उल्लू। हैड सीन, ठीक है। फिर से कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आया? इट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में हम हैड के साथ वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? सीन की सी। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? इट इज़ थर्ड फॉर्म सीन। ओके, तो हमने वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हैड के साथ, तो इट इज़ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एंड सीन मीन्स क्या हो जाएगा? देखा। एंड और हियर्ड सुना। व्हाट हैपेंड टू पीपल, उल्लू ने देखा था और सुना था। व्हाट हैपेंड, व्हाट, जो, देखिए व्हाट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी जैसे बोला कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो व्हाट मीन्स जो, देखिए हैपन मीन्स क्या होता है? होना। हैपन मीन्स क्या होता है? होना। तो हैपेंड हुआ, ठीक है, जो हुआ टू पीपल, लोगों को, ठीक है। टू मीन्स को, पीपल मीन्स लोगों को। ओके, समझते हैं। द ओल्ड आउल, बूढ़े उल्लू ने हैड सीन देखा था और सुना था, जो हुआ था लोगों को, है ना? जो हुआ लोगों के साथ, या लोगों को जो हुआ उसने देखा था और सुना था। देयर वर सम हु बिकेम बेटर, सम हु बिकेम वर्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको वर्स नहीं बोलेंगे, इट इज वर्स। क्या बोलेंगे? वर्स। देयर वर, थे, सम मीन्स नीचे लिख देता हूं, कुछ। देयर वर सम, कुछ थे। हु बिकेम बेटर, हु, जो, बिकेम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में एक की जगह ओ आ जाता है। जो हुए, जो हुए या हो गए, ठीक है, जो हुए या हो गए, ठीक है, जो हो गए। बेटर, बेटर मीन्स बेहतर, सही और अच्छे हो गए। और सम, कुछ। सम हु बिकेम वर्स, सम हु, जो हो गए वर्स। वो, वर्स, वर्स मीन्स क्या होता है? और उनकी हालत खराब हो गई और हालत बिगड़ गई। वर्स कह सकते हैं हालत खराब होना, ठीक है। देयर वर सम, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे। हु बिकेम बेटर, जो बेहतर हो गए,
सम बिकेम वर्स, कुछ जो या कुछ जिनकी हालत खराब हो गई। ठीक है, जो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट मीनिंग क्या बन रहा है, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यह कुछ जिनकी हालत खराब हो गई, तो यहाँ पे हम इसको जिनकी भी बोल सकते हैं ना, जिनकी हालत खराब हो गई। बट लेकिन द ओल्ड आउल इन द ट्री हैड बिकेम वाइजर ईच एंड एवरी डे। बट मीन्स क्या हो गया, लेकिन द ओल्ड बूढ़ा, आउल उल्लू, इन द ट्री, इन द ट्री से क्या मतलब है, पेड़ पर। ठीक है, पेड़ में तो नहीं बोलेंगे, पेड़ पर, ट्री मतलब पेड़, हेड, बिकेम। अब देखिए ये कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, ठीक है, ए आ गया, और थर्ड फॉर्म अगेन से बिकम हो जाती है ना। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इट इज़ वर्ब, मेन वर्ब की ये हमारी थर्ड फॉर्म है। ओके, बिकेम वाइजर, वाइजर का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान हो गया ना, और बुद्धिमान हो गया, और बुद्धिमान हो जाना। ठीक है, वाइजर, वाइजर मतलब क्या हो गया, बुद्धिमान कह सकते हैं, और बुद्धिमान तुलना में लिखा गया ना, वाइजर, वाइजर। ठीक है, बट लेकिन द ओल्ड आउल, लेकिन बूढ़ा उल्लू, और बुद्धिमान हो गया पेड़ पर, लेकिन बूढ़ा उल्लू और बुद्धिमान हो गया पेड़ पर, मतलब पेड़ पर रहते रहते उसने सारी चीज़ देखी। ठीक है, कोई कुछ कह रहा था लेकिन वो चुप सुनता रहता था। ठीक है, और बोलता नहीं था, है ना। वो ही सा मोर, हमने अभी पढ़ा था ना, उसने ज़्यादा देखा, एंड लेस स्पोक, और कम बोला। ठीक है, उसने ज़्यादा देखा और कम बोला, मतलब चुप, उसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, समझा क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना, कुछ तो बेहतर हो गए, हु बिकेम बेटर, एंड सम हु बिकेम वर्स, और किसकी हालत ख़राब हो गई, क्यों हो गई, किन हालातों में हो गई। ठीक है, उसने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो आगे देखते हैं, आगे, और एंड मीन्स और, ईच मीन्स क्या होगा, प्रत्येक, एवरी, एवरी डे, प्रत्येक दिन। ठीक है, मतलब कि जो बूढ़ा उल्लू था वह हो गया था बुद्धिमान, वह हो गया था बुद्धिमान पेड़ पर दिन प्रतिदिन। ठीक है, ईच एंड एवरी डे का मतलब दिन प्रतिदिन बुद्धिमान हो गया था। ठीक है, द मोरल, मोरल मीन्स क्या हो गया, नैतिक ज्ञान, हमें इससे क्या ज्ञान मिलता है ना। बी मोर ऑब्जर्वेंट, बी मोर ऑब्जर्वेंट। ठीक है, इसको सर नहीं बोलेंगे, इट इज सर, यह सर नहीं है, जर है। बी मोर ऑब्जर्वेंट, है ना, मैं लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेंट, बी मोर ऑब्जर्वेंट, टॉक लेस एंड लिसन मोर, दिस विल मेक अस वाइज। ठीक है, टॉक लेस, देखिए यहाँ पर हम एल साइलेंट होगा, इट इज टॉक लेस एंड लिसन, इसको लिस्टन नहीं बोलेंगे, इट इज लिसन, लिसन मोर, दिस विल मेक अस वाइज, वाइज। ठीक है, समझे। बी मोर ऑब्जर्वेंट, बी मतलब होना, मोर मतलब ज़्यादा, ऑब्जर्वेंट मतलब जो ध्यान देता है ना, क्या होता है, जो ध्यान देता है, ध्यान से देखने वाला।
चीज़ों को समझने वाला, ऑब्ज़र्व करने वाला। बी मोर ऑब्ज़र्वेंट, ज़्यादा अ, देखने वाले बनो, समझने वाले बनो, मतलब चारों तरफ क्या हो रहा है, चीज़ों को समझो। बी मोर ऑब्ज़र्वेंट, ठीक है। टॉक लेस, कम बोलो। क्या हमें ज्ञान मिला? चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो क्या हो रहा है। टॉक लेस, टॉक मीन्स क्या होता है? बात करना, है ना? टॉक मीन्स बात करना। लेस मीन्स कम, कम बात करो। एंड और लिसन, ठीक है। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। मोर मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा सुनो, ठीक है। दिस विल, दिस मीन्स यह, दिस विल मेक, मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। अस मतलब हमको। वाइज, वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है। देखिए जो मोरल है, जो नैतिक ज्ञान है, वो क्या निकल के आया? बी मोर ऑब्जर्वेंट, ज़्यादा ध्यान देने वाले बनो, ठीक है। टॉक लेस, कम बातचीत करो, कम बात करो। एंड लिसन मोर, और ज़्यादा सुनो। दिस विल मेक अस वाइज, यह बनाएगा। विल की बात हो रही है, विल हमारा फ्यूचर, भविष्य की बात को बताता है। दिस विल, यह बनाएगा। मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। यह बनाएगा अस मतलब हमको, वाइज मतलब बुद्धिमान। मीन्स जब हम कम बोलेंगे, ठीक है, और चीज़ों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।